शास्त्रों में परिजात वृक्ष को स्वर्ग का पेड़ कहा गया है। परिजात वृक्ष को हमारे शास्त्रों में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त है। परिजात वृक्ष के फूलों को लक्ष्मी तथा भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में परिजात वृक्ष को हार श्रृंगार कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि के रूप में देखा जाता है। कहते हैं कि इस वृक्ष के नीचे बैठने से पल भर में थकान गायब हो जाती है। हरिवंश पुराण के अनुसार परिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। इस वृक्ष की उत्पत्ति के बाद देवराज इंद्र इसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए थे। परिजात वृक्ष को छूने का अधिकार केवल उर्वशी नाम की अप्सरा को प्राप्त था। इसे छूने से उर्वशी की सारी थकान दूर हो जाती थी। परिजात वृक्ष पर केवल पुष्प खिलते हैं और यह पुष्प रात में खिलते हैं। प्रातः होने पर सभी फूल मुरझा जाते हैं। परिजात वृक्ष के पुष्पों का प्रयोग मूलतः लक्ष्मी जी के पूजन में किया जाता है, परंतु मात्र उन्हीं फूलों को उपयोग किया जाता है जो स्वयं टूटकर गिरे हों, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पारिजात वृक्ष के फूल तोड़ना वर्जित है। धरती पर पारिजात ही केवल ऐसा वृक्ष है जिस पर बीज नहीं लगते व इसकी कलम बोने पर दूसरा वृक्ष नहीं लगता। स्वर्ग का पेड़ अर्थात परिजात वृक्ष के स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आने के पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। हरिवंश पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार नारद जी श्री कृष्ण से मिलने पृथ्वी पर आए। नारद जी श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए अपने साथ परिजात के फूल भी लाए थे। जब नारद जी ने वह फूल श्री कृष्ण को भेंट किए तो श्री कृष्ण ने वही फूल साथ बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दिए। जब सत्यभामा को यह पता चला तो वह श्री कृष्ण से नाराज हो गई। श्री कृष्ण के समझाने पर भी वह नहीं समझी और अपनी वाटिका के लिए परिजात वृक्ष लाने का हठ करने लगी। अंत में श्री कृष्ण को सत्यभामा की बात माननी पड़ी और उन्होंने अपने एक दूत को स्वर्गलोक में परिजात वृक्ष लाने के लिए भेजा, परंतु इंद्र ने वृक्ष देने से मना कर दिया और दूत को खाली हाथ ही आना पड़ा। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे रोष से भर गए और उन्होंने इंद्र पर आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण ने युद्ध में इंद्र को परास्त करने के बाद परिजात वृक्ष को जीत लिया। इंद्र ने क्रोध में आकर श्राप दिया कि अब से इस परिजात वृक्ष पर कभी फल नहीं लगेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह वृक्ष सत्यभामा की वाटिका में रोपित कर दिया, परंतु उन्होंने सत्यभामा को सबक सिखाने के बारे में सोचा। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से कुछ ऐसा किया कि रात्रि में पारिजात पर फूल तो उगते थे परंतु वे उनकी प्रिय पत्नी रुक्मणी, जो लक्ष्मी जी का ही अवतार थी, की वाटिका में ही गिरते थे। आज भी जब इस वृक्ष के पुष्प झड़ते भी हैं तो पेड़ से काफी दूर जाकर गिरते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे तब वह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला के गांव किंटूर में पहुंचे, जहां उन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की ताकि उनकी माता अपनी इच्छानुसार पूजा अर्चना कर सकें। श्री कृष्ण के आदेश पर कुंती हेतु पांडव सत्यभामा की वाटिका से परिजात वृक्ष को ले आए थे, क्योंकि इस वृक्ष के पुष्पों से माता कुंती शिव पूजन करती थी। इस तरह से स्वर्गलोक से आया वृक्ष किंटूर गांव का हिस्सा बन गया।